नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कि भजन कीर्तन सत्संग क्यों किया जाता है। आखिर हम क्यों करें, सत्संग करें ही क्यों, क्या लाभ है। ये प्रश्न अक्सर जिज्ञासुओं द्वारा पूछा जाता है कि साप्ताहिक सत्संग में एकत्रित होने का उद्देश्य क्या है। क्यों हम प्रत्येक सप्ताह अपने घरों से निकलकर सत्संग स्थल पर जाएं। और मेरा मानना तो ये है कि आपको सत्संग जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए, रोज हो सके रोज कीजिए। वास्तव में सत्संग में आध्यात्मिक प्रेरणा का सूक्ष्म असर रहता है, जो हमारी आत्मा को आध्यात्मिक उभार देता है तथा मन व दुनिया की ओर से जाने वाले हमारे ध्यान को रोकता है, जो कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति को मंद कर रहा होता है, उसे रोकता है। सत्संग के द्वारा हमें एक अभेद्य रक्षा पंक्ति प्राप्त होती है, ताकि हम अपना ध्यान संसार की ओर से हटाकर जीवन के सच्चे लक्ष्य की ओर लगा सकें, जो है आत्म अनुभव और प्रभु की प्राप्ति। जीवन आजकल इतना व्यस्त हो गया है कि हमारे पास आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बहुत कम समय बचता है। फिर भी हमसे यही कहा जाता है कि हम कम से कम दिन का 10वां हिस्सा अर्थात 2.5 घंटे ध्यान अभ्यास में लगाएं। मेरा यह मानना है कि कम से कम आप 10 मिनट ही लगाएं, लेकिन रोज नियमित रूप से प्रभु को याद करें, उन्हें शुक्रिया अदा करें, उन्हें धन्यवाद करें, हर अपने एक पल के लिए, हर दिन के लिए, आने वाले कल के लिए, बीते हुए कल के लिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हम निष्काम सेवा में भी समय दें। रामायण में लक्ष्मण रेखा का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रामकार की सुरक्षा का जिक्र है। संतों की छत्रछाया को रामकार कहते हैं। सत्संग में हमारे ऊपर सद्गुरु की छत्रछाया होती है। संत हमारी प्रगति के मार्ग में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। सत्संग में जो पूर्ण भक्ति भाव से भजन कीर्तन प्रभु का ध्यान किया जाता है, उसमें व्यक्ति निसंग हो जाता है और संसार की मोह माया को छोड़ देता है। यह हमें इसके लिए जागृत करता है कि कौन से काम वास्तव में हमारी आत्मा की उन्नति में सहायक हैं। यह हमें आध्यात्मिकता का बीज बोता है, जिसे हम हर दिन सत्संग करके बड़ा करते हैं। जब हम पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को हवा, जानवरों अथवा प्रकृति के अन्य शक्तियों से नष्ट होने का खतरा होता है। उस पौधे की रक्षा के लिए हम एक छोटी सी बाड़ लगा देते हैं। सत्संग जो है ठीक उसी प्रकार एक बाड़ है, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक विकास पुष्ट होता है। जब हम नए नए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब संसार के अनेक आकर्षण हम पर हमला करते हैं और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। सत्संग हमारे लिए एक सुरक्षात्मक बाड़ का काम करता है, एक दीवार का, एक आटो भरी तार का, जिसके बीच हम सुरक्षित रहें, ताकि हम आराम से ध्यान अभ्यास कर सकें। फिर हमें जो प्रेरणा मिलती है, उसके द्वारा हम आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से प्रगति कर पाते हैं। हम थोड़े ही समय में अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग के इस उपहार के लिए हम अपने सद्गुरु का धन्यवाद और सम्मान करें, अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करें, क्योंकि सभी संतों ने हमें लगातार दिन रात असीम सुरक्षा दी है और हम पर अपार कृपा बरसाई है।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। विश्राम लेते हैं।